नमस्कार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक मजबूत और ताकतवर नेता वामदेव गौतम बनना चाहते थे नेपाल के प्रधानमंत्री, लेकिन नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत में वामदेव गौतम को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो यानी भारत का विपक्ष और भारत की सत्तारूढ़ पार्टी दोनों चाहती थी कि वामदेव गौतम नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इसके क्या कारण हैं हम आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल नेपाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वामदेव गौतम के ऊपर उनको अयोग्य साबित कर दिया। उन्होंने प्रतिनिधि सभा का चुनाव बर्दिया से वो हार गए थे, जिसके कारण नेपाल के संविधान की धारा 78 और उपधारा 4 के तहत ये अयोग्य साबित हो गए। आपको पता होगा कि अभी ये राष्ट्रीय सभा के सदस्य बने और इन्होंने शपथ भी ले ली, और इसके बाद ये चाहते थे कि मैं अर्थ मंत्री भी बनूं, युवराज खतीवाड़ा की तरह। अब इनकी कंडीशन, जिस कारण युवराज खतीवाड़ा अपने पद से गए, वही कंडीशन इनकी भी आएगी भविष्य में। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं आनंद मोहन, उन्होंने फैसला सुनाया कि किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक जिम्मेदारी वामदेव गौतम को नहीं दी जाए, क्योंकि ये इस पद के लिए योग्य नहीं है। कहां ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और कहां ये राष्ट्रीय सभा के सदस्य बने और अर्थ मंत्री बनना चाहते थे। अर्थ मंत्री ही नहीं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी उठाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि आने वाली 14 गते को एक फैसला और आएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वामदेव गौतम कोई कमजोर नेता हो। 1964 से ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल है, यानी काफी पुराने नेता हैं। हालांकि नेपाल की कुछ मीडियाएं इनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी लगाती है, लेकिन वो एक प्रकार की राजनीति के तहत होता है। किसी आदमी को जनता की नजर में गिरा देना, उठा देना, वो एक राजनीति होती है। नेपाल के समाचार पत्रों की माने, कुछ समाचार पत्रों की, तो इन सब चीजों के पीछे वामदेव गौतम को कोई अधिकार न देना, कोई संवैधानिक अधिकार न देना, इसके पीछे प्रधानमंत्री ओली का हाथ है। कुछ लोग, कुछ मीडिया में बैठे हुए लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जैसे लोग या जो नेपाल की राजनीति जो भारतीय लोग समझते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग ये जरूर चाहते थे कि वामदेव गौतम प्रधानमंत्री बन जाए नेपाल के। ये चाहते थे, और एक बार ऐसी कंडीशन आ गई थी, हो सकता था, पूरे चांस थे कि वामदेव गौतम नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने फटाफट काला पानी वाला कार्ड खेल दिया, जिससे उनकी सीट बची रह गई और वामदेव गौतम आगे नहीं बढ़े। तो हमारे जैसे लोग चाहते थे कि वामदेव गौतम नेपाल के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हमें अंदाजा था, यानी प्रधानमंत्री मोदी को ही आप लगा लीजिए, और भी बहुत सारे थिंक टैंक लोग हैं भारत में, उनको एक चीज का अंदाजा था कि वामदेव गौतम यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं नेपाल में अमेरिकी प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं बात। देखिए, प्रधानमंत्री ओली का सीधा एक फंडा है कि नेपाली जनता को और भारत को ये दिखाना कि हम चीन के दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में वो चीन के बिल्कुल दोस्त नहीं। हम ये बात पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली चीन के दोस्त बिल्कुल नहीं है। उनको जब जरूरत होती है तो चीन कार्ड खेल देते हैं, और आजकल वो चीन की कुछ बातें मान रहे हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ओली का सीधा सा फंडा है कि भारतीयों को यह दिखाना कि हम चीन के दोस्त हैं, नेपाली जनता को यह दिखाना कि हम चीन के दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में वो चीन के दोस्त बिल्कुल नहीं है। वो चीन का केवल उपयोग करते हैं। और भारत चाइना में दुश्मनी की वजह कहीं ना कहीं नेपाल भी है। जब भारतीयों को पता लगता है कि नेपाल पे चीन प्रेशर डाल के नेपालियों को भारत विरोधी बना रहा है, तो भारतीय जनता भी नेपाल के विरोध में हो जाती है। यानी आप सीधा समझिए कि भारत चीन की दुश्मनाई का कहीं ना कहीं एक कारण नेपाल भी है, और वो कारण प्रधानमंत्री ओली ने पैदा किए कुछ पश्चिमी ताकतों के
सपोर्ट में। जैसे भारतीय मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री ओली चाइना के दलाल हैं पूरे, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी या भारत के जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं वो अच्छे से समझते हैं कि प्रधानमंत्री ओली चीन के बहकावे में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के बहकावे में भारत से दुश्मनी कर रहे हैं। अमेरिका का सीधा फंडा क्या है कि भारत को उसके पड़ोसियों से घिरा देना, मजबूर होकर भारत अमेरिका की शरण में आए, यह है अमेरिका का फंडा। इसलिए नेपाल से भी भारत को परेशान, पाकिस्तान से भी परेशान, बांग्लादेश से भी परेशान, और नाम किसका आ जाता है? चीन का। हालांकि चीन काम कर रहा है इस रणनीति पे, यानी भारत के जो पड़ोसी देश दुश्मन बन रहे हैं उनमें एक नंबर हाथ अमेरिका का है और दूसरा हाथ चीन का है। चीन अपने बचाव में ऐसा कर रहा है और अमेरिका भारत को अपनी तरफ लाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ओली इस कड़ी के एक बहुत ही मुख्य किरदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग या भारत के या हमारे जैसे लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री ओली पद से हट जाएं और वामदेव गौतम बैठ जाएं। हालांकि वामदेव गौतम पूरा नहीं कर पाएंगे वो काम जो भारत चाहता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्या चाहते थे कि नेपाल की वजह से चीन और भारत में संबंध खराब ना हो। नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं और चीन भी ये चाहता है कि नेपाल की वजह से भारत और चीन के संबंध खराब ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री ओली अमेरिकन एजेंडा को चला रहे हैं, जिसके चलते नेपाल की वजह से भी भारत और चीन में कहीं ना कहीं दुश्मनी हो रही है। तो वामदेव गौतम यदि प्रधानमंत्री बन जाते तो हो सकता था इस चीज पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे, कुछ ना कुछ प्रयास वो जरूर करते ताकि भारत और चीन के संबंध नेपाल की वजह से खराब ना हो। बाकी अपने मुद्दे भारत चीन के अलग हैं, लेकिन कम से कम नेपाल की वजह से तो कुछ रिलेशन इनके खराब ना हो, ये वामदेव गौतम जरूर करते। और भारत भी चाहता था। आप सीधा समझे, भारत चीन के संबंध के बीच में नेपाल दरार ना बने, यानी नेपाल की वजह से कुछ जो भारत और चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं ये नहीं खराब होने चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे। इसके लिए वामदेव गौतम यदि प्रधानमंत्री बनते तो कुछ इस पर अंकुश लगता, लेकिन वामदेव गौतम प्रधानमंत्री की तो बात बहुत दूर है। उनको जो और अधिकार मिलने थे उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। और जो भारतीय नेपाल की राजनीति कम समझते हैं वो तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ओली हट जाए ताकि चीन का प्रभाव जो नेपाल में है वो समाप्त हो जाए, और वो इसलिए वामदेव गौतम को चाहते थे प्रधानमंत्री बनना। और जो पूरी राजनीति समझते हैं वो इसलिए चाहते थे कि वामदेव गौतम आएंगे तो नेपाल की वजह से कुछ संबंध, नेपाल की वजह से भी चीन भारत के खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो वो संबंध खराब ना हो। क्योंकि प्रधानमंत्री ओली का फंडा तो हमने बता दिया आपको, पूरी दुनिया को, भारत को और नेपाली जनता को दिखाना कि हम चीन के नजदीक हैं, चीन हमारा पक्का मित्र है, और उधर अमेरिकी प्रोपोगेंडा नेपाल में चलाना। ये हम कई बार कह चुके हैं और बार बार यही बात कहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके अधिकार इस समय छीने हैं वो संविधान के तहत ही छीने हैं, लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि नेपाली मीडिया में कि इसके पीछे भी प्रधानमंत्री ओली का हाथ है। ऐसी नेपाल के कुछ मीडिया एंकर लोग कह रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते थे कि वामदेव गौतम नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने और ओली हट जाएं, इन मंसूबों पे प्रधानमंत्री ओली ने भारत की इन मंसूबों में पानी फेर दिया।